पानी की लॉस की एक और प्रक्रिया पौधों में होती है, इसको हम बोलते हैं गटेशन या बिंदुस्त्राव। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड गटेशन। ठीक है, कहाँ पर होती है? जो ज़्यादातर ये जो शाकीय पौधे होते हैं, हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया देखी जाती है। बड़े ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में नहीं देखा जाता है ऐसे, उन प्लांट्स में। और जो भी आप देखेंगे, पानी की बूंदें देखेंगे, तो अगर आप नोट करें कभी, तो जो पत्तियों में जो वेन्स जाती हैं, शिराएँ जो जाती हैं, तो शिराओं की जो टिप होती है उसके पास में आपको पानी की बूंदें नज़र आएंगी। ठीक है, तो जो भी पानी होता है, जो पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी उन शिराओं से होता हुआ उन टिप्स पर से वो खुलता है, हाइड्रोथोड्स में से। तो हाइड्रोथोड का ठीक है, तो उनमें से निकलता है। आमतौर पर जो भी ये हाइड्रोथोड्स या जलरंध्र, इनको जलरंध्र बोला जाता है हिंदी में। ये जलरंध्र जो होते हैं, जो पानी में लीव्स में जो वेन्स होती हैं, जो पानी और मिनरल्स को कैरी करती हैं पत्ती तक, उनके जो एंड्स होते हैं, उनके पास में ही हाइड्रोथोड्स होते हैं। तो जो पानी जब जाता है तो वो हाइड्रोथोड्स तक पहुंचता है और वहाँ से फिर वो बूंदों के रूप में निकल जाता है। ठीक है, खास बात ये है, गटेशन के अंदर जो जलरंध्र होते हैं उसमें कोई क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं होती जैसे रंध्र के अंदर होती है। दिन रात ये खुले रहते हैं। और पानी जो फ्री होता है, रिलीज़ होता है, जो एक्चुअली में अगर हम देखा जाए तो हम इसको पानी भी नहीं बोलें, ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है सॉल्ट्स का, शुगर्स का, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, और ये जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे एसेंट ऑफ सैप में, तो एक थ्योरी आई थी रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर के समान ही एक प्रेशर बिल्टअप होता है जाइलम एलिमेंट्स में। उनके उस प्रेशर के कारण से ये पानी उन जलरंध्रों में से या जो ये हाइड्रोथोड्स होते हैं उसमें से रिलीज़ होता है। ठीक है, ये ओस से फ़र्क है, जिसको ड्यू बोलते हैं अंग्रेज़ी में। ओस जो होती है, जब लो टेम्परेचर होता है रात में, तो जो हवा का, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है वो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर कंडेंस हो जाता है। ओस किसी भी सरफेस पर हो सकती है, जैसे कार्स वगैरह खड़ी रहती हैं बाहर, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई बर्तन पड़ा है बाहर, अगर ठंडी रात है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें सेटल हो जाएगी, मॉइस्चर उसके ऊपर सेटल हो जाएगा लो टेम्परेचर पर, वो ओस होती है। गटेशन में प्लांट के अंदर का पानी जो होता है, सोल्यूशन जो होता है, वो बाहर किसी पर्टिकुलर संरचना, जिसको हाइड्रोथोड बोलते हैं, उससे मुक्त होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और गटेशन में क्या अंतर है बिंदुस्राव में? वाष्पोत्सर्जन जो है के अंदर जो जल रिलीज़ होता है वो वेपर्स के रूप में रिलीज़ होता है, वो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर वेपर्स होते हैं। जबकि गटेशन में जो रिलीज़ होता है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, शुद्ध जल नहीं होता, माइल्ड सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, जिसमें सॉल्ट्स हो सकते हैं, शुगर्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत वीक सोल्यूशन होता है। फिर जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वो जनरली लाइट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। गटेशन जो होता है लो लाइट कंडीशन में, लो टेम्परेचर कंडीशन में बेहतर होता है। ठीक है, ड्राई कंडीशन होगी तो गटेशन नहीं होगा, कम दिखेगा आपको। ठीक है, आप ट्रांसपिरेशन जो है ये कंट्रोल्ड कंडीशन है, कंट्रोल्ड होता है, मीन्स इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो रंध्रों को खुलने और बंद होने से। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो नियंत्रित होती है। यहाँ पर इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कोई ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रक्रिया ही नहीं है, हमेशा ही खुला रहता है। जब हमेशा ही खुला रहता है तो फिर कंट्रोल कहाँ से होगा? तो उसमें कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है प्रतिवाष्पोत्सर्जक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम एंटी ट्रांसपेरेंस। क्या होते हैं ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि किसी भी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। आमतौर पर ये मानते हैं कि इसके साथ में प्रकाश संश्लेषण या ग्रोथ जो है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाली ट्रांसपिरेशन को ही अफेक्ट करे। ठीक, कई तरह से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्स की पतली सी एक ऑयल की लेयर कर दीजिए, लीफ के ऊपर सरफेस हम स्प्रे कर दें, या हम कोई कलरलेस प्लास्टिक की शीट होती है उसको भी ले लेते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा कम हो सकता है। या लो विस्कोसिटी वैक्स, वैसे तो वैक्स जम जाती है लेकिन लो विस्कोसिटी वैक्स में एक पतली सी लेयर हो जाएगी, पैराफिन ऑयल टाइप इस तरह से जो कुछ होता है,
उसको आप ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट्स होते हैं ये एक पतली सी फिल्म बना देते हैं। वो फिल्म बनाने से क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है वो सीधे बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसके सीधे सीधे संपर्क में नहीं आती। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि ये जो लेयर बनती है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस के लिए परमिएबल होना चाहिए, पारगम्य होना चाहिए, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। लेकिन वाटर वेपर्स के लिए अपारगम्य होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए, ताकि वाटर वेपर्स उसके थ्रू बाहर नहीं निकलें। तभी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, लेकिन गैसेस एक्सचेंज होगा। अगर गैसेस एक्सचेंज भी रुक गया तो फिर प्लांट को नुकसान होगा, फिर प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है, एस्पिरिन है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एज एंटी ट्रांसपेरेंट। इन केमिकल्स की वजह से जो रंध्र होते हैं वो पार्शियली, आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, तो कंपैरेटिवली जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि जो केमिकल्स को अगर हम यूज़ करते हैं या कुछ सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रकाश की अवशोषण की कैपेसिटी होती है प्लांट की वो कम हो जाती है। कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कम करेंगे तो कम टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट का और कंपैरेटिवली वार्म नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन भी उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड ट्रांसपिरेशन को तो कम करेगा लेकिन ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे सब्सटेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वातावरण में बढ़ जाती है, 0.03% से ज़्यादा हो जाती है, तभी भी ये एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करती है, क्योंकि ये रंध्रों को बंद करने को प्रेरित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो उस केस में ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स का फ़ायदा क्या है? जनरली ये मानते हैं कि एनुअल क्रॉप्स में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी अगर लो इरिगेशन है, मतलब पानी की आपको इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर अगर आप एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं तो क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी अवेलेबल कम है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, प्रोडक्शन कम होगा। और अगर आपने एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ कर दिया है तो ये इसको कोप अप कर लेगा और उससे फिर प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, तो ग्रेन यील्ड बढ़ जाता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एंटी ट्रांसपेरेंट्स को हम यूज़ करते हैं इरिगेशन फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए। नेचुरल ट्रांसपिरेशन अगर कम होगा तो आपको पानी जो देना पड़ता है पौधों में वो कम बार देना पड़ेगा, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं, कहीं से पौधा आपने लिया है और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गमले में कर रहे हैं या ज़मीन में कर रहे हैं, तो उस समय पे जनरली पौधे मर जाते हैं, तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है अगर आप एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें डेलिकेट सी स्टेम होती है, डेलिकेट सी पत्तियाँ होती हैं, तो ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा, तो आप उसको रोक सकते हैं। इसी तरह से कट फ्लावर्स जो हम लेते हैं, जो गुलदस्ते में हम फूल वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जो वाज लाइफ कह लीजिए, जब आप गुलदस्ते में उसको लगाते हैं, पानी में डालते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ पौधों में कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पानी का बैलेंस गड़बड़ाने से होती हैं, जैसे एक एग्जांपल है इसका लेट्यूस टिप बर्न, उसमें वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, मे बी ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है या क्या होता है, तो उसकी जो पत्तियों की टिप्स होती हैं वो ब्राउन होकर के सूख जाती है और पौधा मर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो वाटर बैलेंस के कारण से कुछ इस तरह का डिसऑर्डर्स अगर हो रहे हैं, परिस्थिति जनरेट हो रही, तो उस केस में भी हम एंटी ट्रांसपेरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका पूरा ये ट्रांसपिरेशन का जो भी यूनिट है वो ख़त्म।